नमस्कार साथियों, मामला यह है 24 मई की रात को अज्ञात चोरों ने करीबन 17 लाख रुपए का आभूषण और नगद कैश की चोरी की थी। गांव है ककरौआ गुजर, थाना सैदनगली के अंतर्गत आता है, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। हमने 25 मई 2025 को थाना सैदनगली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटनाक्रम वाले दिन हमारे घर पर सीओ साहब भी आए थे और अन्य लोग भी काफ़ी रिश्तेदार हमारे यहाँ आए हुए थे और पत्रकार बंधु भी सारे लगभग आए हुए थे, सारे चैनल वाले। सभी के सामने सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया 5 टीमें लगाई गई हैं, बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। और थाना सैदनगली से भी हमें बराबर थाना अध्यक्ष द्वारा हमें आश्वासन मिलता रहा। अब उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है कोतवाली हसनपुर के लिए। अब थाना अध्यक्ष नए आए हुए हैं, विकास कुमार। करीबन 1.25 महीने बाद 3 जुलाई को हमें सूचना मिली थाना सैदनगली से, करजापुर पुलिस द्वारा कुछ चोर पकड़े गए हैं। अब वो आपकी चोरी को भी कबूल कर रहे हैं और आप करीबन 10 बजे रजबपुर थाने में आप पहुंच जाइए अपनी महिलाओं को लेकर। हम अपने महिला समेत करीबन 10 जने हम वहाँ पे रजबपुर थाने में पहुँच गए। वहाँ पर सीओ साहब कोमल तोमर जी से बात हुई, बोले आप प्रतीक्षा करिए, अभी वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद में आपको सामान दिया जाएगा और आप अपने विवेचक के संपर्क में बने रहिए। सुनील कुमार एसआई द्वारा, जिन्होंने हमें थाना सैदनगली से सूचना दी थी, करजापुर पुलिस द्वारा चोर पकड़े गए हैं, वो आपकी चोरी को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, हम पहुँच गए, हमने प्रतीक्षा करी, करीबन 2 बज गए। कोई हमारे साथ कोई व्यवहार भी बढ़िया नहीं किया गया। हम परेशान रहे, खड़े रहे, बैठे रहे, ऐसे घूमते रहे। महिला भी हमारी परेशान रही हमारे साथ में। करीबन 2 बज गए, हमने एसओ साहब कोमल तोमर जी से बात की। उन्होंने कहा, बोले अपने विवेचक से बात करिए। सुनील कुमार एसआई से हमने बात करी, बोले अभी दिखवा रहे हैं। उन्होंने एक फर्द बना रखी, उस पर वादी विजयपाल सिंह पुत्र जिले राम सिंह, दूसरी तरफ वादी शिव कुमार सिंह, शिवचरण सिंह सुनौद लिख रखे थे। उन्होंने सामानों के नाम लिख रखे थे और दोनों तरफ कैश लिख रखा था, थोड़ा थोड़ा जो भी। हम बोले कोई नहीं, चलो जो भी आपने जिसमें लिख रखा है, जो भी आपने बरामद करा है, 1-2 सामान तो हमारे होंगे इनमें, हमें आप दिखवाइए। बोले भी दिखवाते हैं। थोड़ी देर बाद बोला आप साइन कर दो इन पर। मतलब हम साइन नहीं करने कहीं से कहीं तक भी, हमारे वार्ड सभासद भी हमारे साथ है। करीबन 3 बज गए, बोले आप जाइए, आपकी कोई चोरी नहीं खुली है, आप घर जाइए। मतलब साहब हमें बेफालतू में यहाँ पर परेशान कराया आपने। हमें एक मायूस हो गए, हम सारे जने यहाँ पर आ गए अपने घर पे। और हमारे साथ में मीडिया के बंधु भी थे साथ में, मैं लेकर गया था साथ को। और दूसरी बात यह है, अब 4 तारीख में फ़ोन के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे सूचना मिली, सभी के फ़ोन आने लगे कि भाई आपकी चोरी तो खुल गई। मुझे बहुत गलत लगा, मैं एकदम मायूस भी हो गया। मगर साहब हमें थाने में बैठा कर बेइज्जत किया गया है। बोले बाद में आश्वासन दिया, बोले आप जाइए, आपकी कोई चोरी नहीं खुली। अब सवाल ये है, कप्तान साहब ने किस बेस पे हमारी चोरी का खुलासा करा है। अब आपको सभी को जानकारी है, कोई भी काम होता है उसमें 5 दिन का टाइम मिलता है आपत्ति लगाने के लिए। हमने 7 तारीख में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, कप्तान साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। न जी, हमें तो सुनील कुमार द्वारा, एसआई द्वारा हमसे तो मना कर दिया गया था, बोला आपकी कोई चोरी नहीं खुली है और आप घर जाइए। आपने किस बेस पे हमारी चोरी का खुलासा किया? कप्तान साहब महोदय ने हमें आश्वासन दिया, जनपद अमरोहा ने, अमित कुमार आनंद जी ने, बोले मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने थाना सैदनगली को फ़ोन भी किया हमारे सामने, बोले 7/7/2025 में हमने प्रार्थना पत्र दिया था कप्तान महोदय को। इस संबंध में मैंने अखबार में खबर निकलवाई थी, साहब मामले को दबाया जा रहा है गोलमोल तरीक़ा से। हिंदुस्तान के अखबार में मैंने खबर निकलवाई थी, वो नहीं हम आगे। आज देखो पूरे 4 मंथ बीत चुके हैं, थाना सैदनगली द्वारा भी और सीओ साहब हसनपुर द्वारा भी केवल हमें आश्वासन मिल रहा है। रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, भैया आपकी चोरी खुल गई। मिलने वाले फ़ोन आ रहे हैं, आपकी चोरी खुल गई, यह अभी नहीं खुली। अब आप ही बताइए, अगर किसी के 10 रुपये भी खुल जाए तो उसको कितना टाइम अफसोस होता है। हमारे घर पर तो 2 घरों में 17 लाख रुपए का आभूषण समेत नकदी की चोरी हुई है और जनपद अमरोहा में सबसे बड़ी चोरी हुई है। अब मैं डीएम साहब से भी पूछना चाहता हूँ, डीएम साहब ने भी एक भी समीक्षा बैठक नहीं की है
थाना अध्यक्षों की या कप्तान साहब की कि आपने जो जनपद अमरोहा में एक महाअभियान चला था चोरी का, कई वारदात थाना सैद नंगली में 5-6 मुकदमे दर्ज हैं चोरी के। क्या आपने कितनी चोरी का सही खुलासा करा है, कितने लोगों को सामान बरामदगी दिखाई गई है? अब एक तरीक़ा से ये पुलिस की कार्यशैली है, थाना सैद नंगली हो, ये सीओ साहब हसनपुर हो, ये कप्तान साहब जनपद अमरोहा हो, जो कि हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था और एक तरीक़ा से पूरे मामले को दबाया जा रहा है। हमने IGRS पे भी शिकायत दर्ज करी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 1076 पे हमने शिकायत अपनी दर्ज करी है। अभी थाना अध्यक्ष सैद नंगली हमारे घर पर आए थे 8 दिन पहले। आज तारीख हो गई है 30/9/2025। उन्होंने हमारे पिताजी को पूरा आश्वासन दिया कि ताऊ जी बस आप 1 सप्ताह का टाइम और दीजिए। अभी भी आश्वासन दे रहे हैं। अब आश्वासन से काम थोड़ी ना चल जाएगा। तो पत्रकार बंधुओं ने भी कोई सीओ साहब से या थाना अध्यक्ष से या कप्तान साहब से आज तक भी कोई सवाल नहीं करा। तो जो जनपद में चोरी हुई हैं उनको आपने क्या खुलासा करा है, जो पंजीकृत मामले हैं क्या उनको संतुष्ट किया है? और ना ही कोई जनपद अमरोहा DM साहब ने भी किसी से, कोई कप्तान साहब से भी कभी मैंने पढ़ा है बराबर पूरे चौमासे 3-4 महीने सारे जो जनपद अमरोहा के पड़ोसी ज़िले उनमें भी लगभग परेशानी रही है। चोरों ने एक तरीक़ा से अभियान सा चलाया था जनपद अमरोहा के पड़ोसी ज़िलों में, जनपद अमरोहा में। मैं तो अपनी चोरी की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ रहा। साथियों, एक तरीक़े से हमारे मामलों को दबाया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री भी शिकायत करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी 1076 पे मैंने कॉल करी है। एक तरीक़ा से मामले को दबाया जा रहा है और मैंने अब सोशल मीडिया का माध्यम चुना है। आप ही मुझे, आप सभी कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके आप बताइए। अब मैं ये बताइए आप, हम अपने घर ही बैठ जाएं चुपचाप, इसमें हमें न्याय मिलेगा? यह नहीं मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए और उन्हें ये पता लग जाए जनपद अमरोहा पुलिस, थाना अध्यक्ष सैद नंगली और सीओ साहब क्या पब्लिक को व्यवस्था, क्या न्याय और किस तरीक़ा से इनकी कार्य योजना है और क्या मतलब न्याय दिला रहे हैं। धन्यवाद साथियों। कोई किसी को आवाज़ को दबा नहीं सकता, हमें बोलने का अधिकार डॉक्टर भीमराव लिखे संविधान ने दिया है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि हमें न्याय मिल जाए और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता चल जाए कि हमारी पुलिस किस तरीक़ा से पीड़ित को न्याय दे रही है।